युखल्लिफु तखलीफ़न का मतलब होता है किसी का जानशीन और वारिस बनना। तो यहाँ पर बता रहे हैं फ़क़द खल्लफ़ल गौरी, तो शहाबुद्दीन गौरी का वारिस जो है मुलूकहू, उसका ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक बना, ऐबक हुआ है। वखल्लफ़हू, और उसका जानशीन मुलूकहू, उसका ग़ुलाम शमशुद्दीन बना। मतलब कुतुबुद्दीन का जो जानशीन और वारिस बना वो उनका ग़ुलाम शमशुद्दीन बना। तमर्रत दौलतुल ममालिक, और ग़ुलामों की हुकूमत कंटिन्यू 87 ईयर्स रही। जाअ फ़ी ख़िलालिहा, उसी दरमियान में मुलूकुन, कुछ बादशाह आए। यतजम्मलु तारीख़ुकुम बिही, तुम्हारी तारीख़ जिनके ज़रिए से खूबसूरत हो चुकी है, खूबसूरत होती है, यानी तुम्हारी तारीख़ के अंदर जो है जिनकी बात क्या है, खूबसूरती पैदा करती है, मुज़य्यन करती है। कल क़ाइद, जैसा कि जर्नल कुतुबुद्दीन ऐबक, वल मलिकुस सालिह, और नेक बादशाह नासिरुद्दीन महमूद बिन अल्तमश, वल मलिकुल आदिल, और नेक बादशाह गयासुद्दीन बलबल। वफ़ी असर सुल्तान शमशुद्दीन, सुल्तान शमशुद्दीन के ज़माने में कान फ़ी दिल्ली, दिल्ली में अश-शेख़ुल कबीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दिल्ली में एक बहुत ही अल्लाह वाले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह थे। व तालमा, और कभी कभी, तालमा का मतलब अहयानन के माने में, कभी कभी, रअयतु, मैंने अस-सुल्तान शमशुद्दीन को देखा, यदखलु अलैहि फ़िल लैल, रात में उन पर दाखिल होते थे, मतलब उनके पास जाते थे। व यख़दिमुहु, और उनका काम काज करते थे। ख़दम यख़दिमु का मतलब काम काज करना। व यग़मिज़ु रिजलैहि, गमज़ यग़मिज़ु गमज़न का मतलब होता है दबाना, उनके पैर को दबाते थे, टिपते थे। व यबकी, और रोते थे, यानी टू क्राई होते थे। व इन क़रज़त दौलतु सादती अल ममालिक, तो ग़ुलामों के सरदारों की हुकूमत इन क़रज़ यनक़रिज़ु इनक़िराज़न, ख़त्म हो गई, कंप्लीट हुई। वल अर्दु लिल्लाह, ज़मीन अल्लाह की है, दुनिया अल्लाह की है। यूरिसुहा मन यशा, जिसको वो चाहता है उसको उसका वारिस बनाता है। या अल खिलजू, और फिर खिलजी आए। व रअयतु मिन गराइबिल इंसान, मैंने इंसानों में अजीब व गरीब चीज़ देखी। अम्मन करीमन, एक शरीफ चचा, यक़्तुलुहु, जिसको इब्नु अख़ीही, उसका भतीजा, वख़तनुहु, और उसका जान से मार डालता है। क़तल यक़्तुलु क़त्लन का मतलब होता है जान से मार डालना। गरीबुन जमा गराइब का मतलब एंटिक चीज़, हम हैरत में डालने वाली चीज़। इब्नु अख़ी, भतीजा। ख़तनुन जमा अख़्तान का मतलब होता है दामाद। वलाकिन अलाउद्दीन, लेकिन अलाउद्दीन, बादमा क़तला अम्मुहु, अपने चचा को कत्ल करने के बाद, अपने चचा जलालुद्दीन को कत्ल करने के बाद, ज़बता अल बिलाद, उसने मुल्क पर कंट्रोल किया। ज़बता यज़बितु ज़ब्तन का मतलब होता है अपना रूल लगाना, रूल फॉलो करवाना। वसन्नल क़वानीन, और रूल्स को जारी किया। सन्ना यसिन्नु, सन्नन का मतलब होता है इसी से सुन्नत बना, इसका मतलब होता है अपना रूल चलाना। वअय्यनल अस्आर, और भाव ताव, यानी दाम, हर चीज़ का भाव ताव दाम, उसको क्या किया, अय्यना, तय किया, एक रेट बनाया। सिअरुन जमा असार का मतलब होता है भाव ताव, रेट। अय्यना का मतलब होता है तय करना। वबसतल अम्न, और अम्न को, हिफाजत को, प्रोटेक्शन को क्या किया, कायम किया। बसत यबसतु बस्तन का मतलब होता है फैलाना। व अवगला फिल हिंद, और हिंदुस्तान में घुसता चला गया। अवगला युगिलु, ईगाल का मतलब होता है फीसिले के साथ किसी चीज़ के अंदर घुसते चले जाना। उज़िया अला खिलजियीन, फिर खिलजियीन की ज़वाल का वक्त 31 साल के बाद पूरा हो गया। सुन्नतुलिल्लाह, और अल्लाह का फिल अर्दी, दुनिया में यही तरीका है। ववरसहुम आल तुगलक, फिर जो है आल तुगलक यानी तुगलक के ख़ानदान वाले उनके वारिस हुए, उनके ज़िम्मेदार हुए। वकान मिनहुम, और उनमें से मलिकुन, एक बादशाह थे, गरीबुल अखलाक, अजीब व गरीब अखलाक वाले। आनी, मेरी मुराद, यानी जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ उनका नाम है मोहम्मद तुगलक।
अल मलिकुल आकिल, मलिकुल आकिल आनी मेरी मुराद मोहम्मद तुगलक है, जो अल मलिकुल आकिल एक अक्लमंद और मजनून यानी पागल बादशाह था। अल्लदी जिसने अरादा चाहा कि अन युहव्विला अल आसिमा इला दौलताबाद, जो जिसने चाहा कि राजधानी को दौलताबाद की जानिब ले जाए, उसको क्या करे, रिटर्न कर दे वहाँ की तरफ। वलाकिन्नल्लाह रहिमा वहशती, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे इस वहशत और इस खौफ पर रहम किया। वलम यफलाह अल मलिक, और बादशाह कामयाब नहीं हुआ। वाबुन सालिहुन मिन बैतिही, और उसी के घराने से, उसी के फैमिली से, सालिहुन शाबुन एक नौजवान, एक नेक नौजवान उसका जानशी हुआ। इस्मुहु फ़िरोज़, उसका नाम फ़िरोज़ था। अल्लज़ी बना, जिस जिदा मस्जिदों को, वल मदारिसा और मदरसों को, स्कूलों को बनाया, उसकी तामीर करवाई। बना यबनी बिनायतन का मतलब होता है इमारत तामीर कराना, और हव्वला युहव्विलु तहवील का मतलब होता है किसी चीज़ को मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ भेज देना। व अंशअ शवारिया, और उसने सड़कों को, वर्रिबातात और सराय खाने को। पुराने ज़माने में लोग पैदल सफ़र करते थे तो रोड में होटल टाइप के कुछ घर बनाए जाते थे जिसको रिबातात सराय बोलते हैं, उसकी बुनियाद रखी, उसको बनाई। वरद्दल मज़ालिम, और टैक्स को दूर किया। रद्दा या रुद्दु, रद्दन का मतलब होता है लौटाना, रिटर्न करना। मज़लमुन जमा मज़ालिम का मतलब होता है टैक्स। वफ़ी हाज़ल अहदे, और उसी ज़माने में, कानल अब्दुस सालिहु, एक नेक बंदे, एक नेक गुलाम, अश-शेख निज़ामुद्दीन अल-बदायानवी थे। वकानत लहू ज़ावियतुन आमिरतुन, जिनकी एक आबाद खानका थी। ज़ावियतुन जमा ज़वायवी का मतलब होता है खानका, आमिरतुन का मतलब होता है आबाद, यानी लोगों से भरी हुई उनकी एक खानका थी। या उम्मुहा, जिसके जानिब में अतुत तालिबीना, सैकड़ों उम्मीदवार, सैकड़ों लोग उसके पास आते जाते थे। अम्मा या उम्मु, अम्मन का मतलब होता है मकसद के साथ किसी की तरफ कस्द करना, जाना। फ़कानत इमारतुन रूहियतुन फ़ी जंबि इमारतिन मादियतिन, तो एक रूहानी हुकूमत जो मादी हुकूमत के पहलू में थी। मादी बोलते हैं यानी ज़ाहिरी, सामने जो नज़र आती है, और एक होती दिलो, यानी दिल की हुकूमत के पहलू में मादी हुकूमत थी। हाफिज़ सुल्तानी अलल कुलूब, सुल्तान के हुकूमत से लोगों के दिलों पर वो फ़ौक़ियत ले गई थी, आगे बढ़ गई थी। फ़ाक़ा यफ़ूक़ु फ़ौक़न, किसी से आगे बढ़ जाना। आलु तुगलक, तुगलक वालों ने हुकूमत की, कितना, 135 साल। तो अरबी में इसको कैसे बोलेंगे, सनत खम्सिन व सलासीना व मिअतिन मिनल हिजरिया, मुद्दतन तवीलतन, 135 साल की। सुम्मा तवाबिसातुहुम, फिर उनका बिस्तर लिपट गया, यानी ख़त्म हो गया, ये ताबीर है। तवाबिसातुहुम यानी किसी का मामला ख़त्म हो जाना। वल हुक्मु लिल्लाह, हुकूमत अल्लाह की। व आलल अम्रु, और मामला जो है इलल लोधियीन, लोधियीन के पास पहुँचा। आला या उलू, औलन का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरे के जानिब पहुँचा देना। वकान औसतुहुम, और उनमें सबसे ज़्यादा वसीत यानी बीच का, यहाँ पर बोले तो औसतहुम का मतलब मशहूर, सिकंदर अल्लोधी था। वकान आदिलन, वो बहुत ही इंसाफ करने वाला था। फाजिलन, बहुत ही समझदार, पढ़ा लिखा था। युहिब्बुल इल्म वल उलमा, जो तालीम से, वल उलमा और पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों से क्या करता था, मोहब्बत करता था, उनको मानता था। वफ़ी हाज़ल अहदे, और इसी ज़माने में, इज़दहरत मदीनत जौनपुर, जौनपुर शहर ने तरक्की की, यानी फेमस हुआ। इज़दहारा यज़दहिरु, इज़दिहारन का मतलब होता है फेमस होना। वबलगत औजहा, और जिसकी तरक्की फ़ी अहद इब्राहीम शाह अश-शर्क़ी, इब्राहीम शाह शर्क़ी के ज़माने में वो तरक्की पर पहुँच गया, उरूज पर पहुँच गया। औजहतुन जमा औजहा, इसका मतलब होता है तरक्की करना, तरक्की पर पहुँच। 804 हिजरी में हुआ, 804 हिजरी से 844 हिजरी तक बोलेंगे। वकुन्तु अस्मउ अहादल मुल्किहा, और मैं हुकूमत के बातों को सुनता था। व अखबरु उलमाइहा, और उसके जानकार लोगों के बारे में सुनता था, जैसे कमलिकिल उलमा, जैसे कि पढ़े लिखे बादशाह अल काज़ी शहाबुद्दीन अद-दौलताबादी व शेख अबिल फत बिन अब्दुल मुक़्तदिर अद-देहलवी व क़िससु जवामिइहा व मदारिसिहा,
और मैं उनकी यूनिवर्सिटियों की और उनके स्कूलों के बारे में सुनता था। वह इस दहारत कज़ालिका और इसी तरह मदीनतो अहमदाबाद शहर ने भी तरक्की की, फेमस हुआ। वफ़ाक़तिल हिंद और हिंदुस्तान आगे बढ़ा, बिमुलूक हर राशिदीन अपने समझदार बादशाहों की वजह से, व उलमा अल मुहद्दिसीना और अपने पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोगों की वजह से, व बेसनाइहिया और उनके कारखानों यानी फैक्ट्रीज़ की वजह से, व कसरतो जिनानिहा और उनके बहुत से पार्क की वजह से, व हदाइक़िहा और उनके गार्डन की वजह से, व हुस्न निज़ामिया और उनके अच्छे सिस्टम की वजह से। व कुन्तु अस्मउ अख़बार महमूद शाह और मैं महमूद शाह के बारे में भी, व इब्नुहु और उनके बेटे मुज़फ़्फ़र शाह और हलीम के बारे में भी सुनता रहता था, जो 862 से 932 हिजरी के दरमियान थे। फ़कअन्नी गोया कि मैं खैरुल कुरून यानी अच्छी सदी वाले लोगों के बारे में सुनता रहा। जिन्नतुन जमा जिनान का मतलब होता है बाग, हदीक़तुन जमा हदायक का मतलब होता है गार्डन, और सानियातुन जमा सनाए का मतलब होता है फैक्ट्री, कारखाना। फ़ाक़ा यफ़ूक़ु फ़ौक़न का मतलब आगे बढ़ना। तो इसको कैसे बोलेंगे, ये वाले को ऐसे बोलेंगे।